तो आज की धम्मपद की गाथा है 62 नंबर की। ओके। गाथा ऐसी है। पुत्तामत्ति धनं मत्ति इति बालो विहन्यति अत्ता हि अत्तनोनत्ति कुतो पुत्ता कुतो धनं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो ये है धम्मपद की गाथा। इसका अर्थ होता है कि क्या है इसका अर्थ? हम लोग देखते हैं कि जो मूर्ख आदमी है वो जीवन भर क्या बोलते रहता है? मेरा पुत्र, मेरा धन, इसी की चिंता में लगा रहता है ना? हमारे आसपास सभी लोग ऐसे लगते हैं कि अरे धन कमाओ, अरे मेरा बेटा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। पूरी जिंदगी हम हमारे बच्चों के लिए ही देखते रहते हैं कि अच्छा ये कर लेगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो मूर्ख आदमी जिसको धर्म नहीं मालूम, वो अपनी पूरी जिंदगी केवल धन के पीछे भागते हुए निकाल देता है, धन की चिंता में लगा देता है, पुत्र की चिंता में लगा देता है। परंतु भगवान कहते हैं जब हम खुद ही अपने आप को नहीं समझ पाते तो फिर पुत्र और धन का कैसे करेंगे? अब देखो, पूरी जिंदगी भर हम लोग देखते हैं कि ये जो मेरा बेटा है, मेरा पैसा है, मेरा घर है, कहते रहते हैं ना हम लोग। परंतु इस शरीर को यदि बुखार आ जाए तो हम रोक सकते हैं क्या? बुखार आने से नहीं रोक सकते। जुकाम होने से हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। तो जब हमको हमारे शरीर पर कंट्रोल नहीं है तो हम हमारे धन पर कैसे कंट्रोल करेंगे? हम हमारे पुत्रों पर कैसे कंट्रोल करेंगे? वो नहीं कर सकते ना। तो जीवन भर जिन चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं, अंत में वो चीज किसी काम की नहीं आती, सब कुछ यही का यही रह जाता है। तो भगवान वही बताते हैं कि मूर्ख आदमी केवल व्याकुल होते रहता है, मेरा बेटा, मेरा धन, इनके लिए व्याकुलता मन में पूरा चलते रहता है। अरे मेरा बेटा कहाँ होगा, बेटे ने खाया है, नहीं खाया है, अच्छा इसका पैसा आना रह गया, उसका पैसा आना रह गया, मेरा ये पैसा, मेरा ये पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा करते रहता है। कौन? मूर्ख आदमी। न पैसे के लिए न तो दान देता है, न कुछ करता है, बिल्कुल हाय हाय ऐसा करते रहता है। वो हाय वाला हाय नहीं है क्या? हाय हाय वाला हाय, ठीक है। हाँ, तो ऐसा हाय करते रहता है। भगवान कहते हैं जब हम ही खुद के नहीं हैं। अच्छा तुम में से बताओ कि मैं कब मरने वाला हूं? मुझे मालूम है क्या मैं कब मरूंगा? नहीं। तुम में से किसको मालूम है कि तुम में से पहले कौन मरने वाला है या कौन मरेगा कब करके? कुछ पता है क्या? नहीं मालूम है। हमको तो हमारे बारे में पता ही नहीं है ना? तो जब हम अपने ही जीवन पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने धन पर, अपने पुत्र पर कर पाएंगे क्या? भगवान कहते हैं कि इसीलिए कहाँ पुत्र कहाँ धन करके। अब देखो, तुम्हारे बाजू में जैसे अरहन के बाजू में उसके दादा बैठे हैं, नहीं है ना? है ना? पापा के पापा, हाँ अजूबा, ठीक है, बैठे हैं उधर। दादी भी बैठी है शायद से, ठीक है। ये लोग बैठे हैं। तुम्हारे अपने पापा को पूछो, मम्मी को पूछो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने या फिर उनके मम्मी पापा ने, उनको पूछो कि तुम्हारे दादा के दादा से पूछो जो धन कमाया वो कहाँ है? छाती पर रखकर लेकर गए क्या? पूछो। कोई लेके गया है? कोई नहीं लेके गया है। कोई नहीं, सब यही छूट के जाते हैं। पर कैसे करते हैं? हाय पैसा करते रहते हैं। देखा है ना तुमने? ऐसे ही है। हाँ, सब लोग धन के पीछे भागते हैं और धन किसी काम में नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि धन नहीं कमाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि धन के प्रति अधिक लालच नहीं। अपने सुख के लिए धन का इस्तेमाल करो और जब जब समय मिले तो दान करो। तो आज की जो कहानी है, इस कहानी का नाम है आनंद श्रेष्ठी की कथा। आनंद सेठ जी की कहानी। किसकी कहानी है ये? आनंद सेठ जी की कहानी है। धम्मपद में ये कहानी आती है, ठीक है। तो कहानी है आनंद सेठ की। सेठ जी पता है ना कौन होते हैं? पैसे वाला आदमी, जिसके पास मोटा पैसा है। हाँ, ऐसा आदमी सेठ जी कहलाते हैं उनको। तो आनंद सेठ जी की कहानी है ये, ठीक है। किसकी कहानी है ये?
आनंद सेठ जी। तो भगवान बुद्ध जी जब श्रावस्ती में रहते थे ना, तब ये श्रावस्ती में आनंद सेठ जी रहते थे। ठीक है। तो आनंद सेठ जी जो है बहुत धनवान थे। पता है कितना धन था उनका? 40 करोड़ का धन था। कितने करोड़ का? 40 करोड़ का। अब 40 करोड़ का धन कब था? 2500 वर्षों पहले। अब 2500 वर्षों पहले तुम्हारे दादा के पापा, या फिर तुम्हारे पर नाना जो है, या फिर पर दादा जो है, उनके समय में 1 रुपए में पूरे महीने का राशन आ जाता था। पता है तुमको? पूरा 1 रुपए में बढ़िया खा पी कर सुखी रहते थे लोग। कब? अब से 70 साल पहले, 60 70 साल पहले 1 रुपए में पूरा महीने भर का राशन आ जाता था। अब मुझे बताओ कि जब 2500 वर्ष पहले 40 हजार करोड़, 40 करोड़ यानी कितना धन हुआ होगा? बिलियन में। मिलियन में नहीं, बिलियन में संपत्ति हुई। पूरे शहर का सबसे धनवान ऐसा आदमी। समझ रहे हो? इतना धन रहता था। तो इतना धनवान व्यक्ति, परंतु कैसा था? कंजूस। क्या था? कंजूस। कंजूस यानी कौन बताओ? कंजूस यानी वो आदमी जो अपने पैसे में से फूटी कौड़ी भी किसी को ना दे। 1 रुपया देने में, नहीं दूंगा, कल आना, आज नहीं, बाद में देखेंगे। दान देने में बिल्कुल आनाकानी, बिल्कुल खर्च करने की इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं खर्च करने की, ऐसा आदमी। तो तुम में से बताओ कौन कौन है ऐसा कंजूस? हाँ बच्चों, कौन है तुम में से कंजूस? हाथ उठा, ऐसा हाथ उठाओ, मैं कंजूस हूं करके बताओ। नहीं है कोई? हाँ। हाँ, इसका क्या है ना, समीरा, समीरा का हाथ है ऊपर। ठीक है। तो कंजूस हो तुम लोग? नहीं ना? हाँ। परंतु ये जो आनंद सेठ जी थे, ये बहुत कंजूस थे। बिल्कुल नहीं। इनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम पता है क्या था? मुलश्री। क्या नाम था उस पुत्र का नाम? मुलश्री था। अपने बच्चे को ये बोलता है, या आनंद सेठ जी क्या बोलते हैं अपने बेटे को, कि बेटा 1 रुपया भी व्यर्थ का खर्च मत करना। व्यर्थ का खर्च मत यानी बेकार का खर्च, यानी किसी को भी उधार नहीं देना, किसी को दान नहीं देना, किसी तरह का खर्च मत करना। और रोज पैसा कैसे मिले, इसके लिए भागते रहना। क्योंकि यदि तुम किसी को 1 रुपया भी दे दोगे, तो ऐसा एक एक रुपया दे देकर तुम पूरे कंगाल हो जाओगे। ऐसा बताता है। आज भी ऐसे कंजूस लोग हैं। तुम भी अपने आजू बाजू में देख लो, तुमको दिखाई देंगे। बिल्कुल खर्च नहीं करना बोलते हैं, पूरा जमा करके रखो। और ऐसा रुपया किसी काम में भी नहीं आता। दान देने के लिए ही पैसा नहीं होता, व्यर्थ में खर्च करने के लिए लोग कर लेते हैं। तो बच्चों, ये जो है कौन, आनंद सेठ जी, अपने बेटे को भी ऐसे ही बताते थे। और ऐसे ही बोलते बोलते पूरी जिंदगी किसी को दान नहीं दिया, किसी के सत्कर्म में शामिल नहीं हुआ, अपने घर में काम करने वाले दास दासों को भी 1 रुपया ज्यादा नहीं दिया है। जितना है उतना ही पूरा पैसा बचाकर इसे जेब में छुपा छुपा कर रहता था। कितना करोड़ रुपया है उसके पास? 40 करोड़ का धन। 40 करोड़ का धन। आज हमको 40 करोड़ मिल जाए तो कितना धनवान समझेंगे हम, है ना? तुम में से 1 2 लोगों के पास होगा 10 20 करोड़ की संपत्ति, उससे ऊपर किसी की नहीं होगी, है ना? तुम में से 1 2 लड़कों के पास होगा 10 करोड़ की संपत्ति मेरी है, तो 10 करोड़ की होगी तुम्हारे पास। किसी के पास हो सकता है 20 करोड़ की संपत्ति हो, उससे ऊपर मुझे नहीं लगता तुम बच्चों में से किसी के पास 40 करोड़ है करके। किसी के पास है क्या? हाँ बत्ती जी है, पर हम बताएंगे नहीं। 40 करोड़ यानी बहुत बड़ी संपत्ति हो जाती है, ठीक है? हाँ। किसके पास है 40 करोड़ की संपत्ति? हाँ, किसी के पास नहीं है ना? पक्का? हाँ। तो इतनी संपत्ति। तो होता ये है कि एक दिन अचानक ही ये आदमी आनंद श्रेष्ठ ही मर जाता है। अब बूढ़ा तो है ही, मर जाता है। इसके पास इतना धन है, इतना धन है
कि इसको अभी जैसे आज हमारे पास धन हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको बैंक में जमा करेंगे, उससे घर मकान खरीद लेंगे, दो चार मकान खरीद लेंगे, तो वो प्रॉपर्टी हो गई। पर पहले के जमाने में मकान तो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, इसी की बहुत बड़ी हवेली थी। पर धन को कहाँ रखेंगे, तो ऐसे बड़े बड़े बर्तन में, बड़े बड़े बर्तनों में धन भर के कहीं गड्ढा करके उसमें गाड़ के रखा, ऐसे 5 जगह पर इसने धन गाड़ के रखा हुआ था। तो 5 महाधन जगह जगह पर गाड़ के रखे थे। अब जब मर गया तो अपने बेटे को बताना भूल गया कि बेटा, मैंने धन यहां पे छुपाया था करके। बेटे को बताना भूल गया, धन यहां छुपाया था। अब मर गया। अब ये स्वभाव कौन सा था, बड़ा कंजूस आदमी, बहुत कंजूस। अच्छा, पाप नहीं किया इसने ज्यादा, इसने ऐसा पाप कर्म नहीं किया, परंतु कभी दान भी नहीं दिया। तो हुआ ये कि जिस दिन मनुष्य लोक से मरा, उसी क्षण श्रावस्ती में ही जो लेबर काम करते हैं, मजदूर जो होते हैं ना, मजदूर, आप लोग जाओ हर गांव में, हर शहर में, चौक के ऊपर, चौक में डेली के लेबर बैठते हैं। तो ऐसे लेबर के घर में पैदा हुआ। तो उन लेबर का पूरा गांव था, लेबर यानी काम करने वाले जो मजदूर होते हैं ना, मजदूरों के गांव में पैदा हुआ। उस समय उन मजदूरों के इसमें चांडाल कुल करके कहा जाता था उनको, ठीक है। डेली बेसिस पर आकर काम करके चले जाते थे। तो उनके कुल में जन्म लिया। तो जिस दिन ये गर्भ में आया मां के, कौन, आनंद सेठ जी, उस दिन से 1,000 लोगों का गांव था, किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिला। सोच लो, अपने जीवन पर, पहले के जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया ना, दान नहीं दिया, दान का अच्छा नहीं कहा, दान का पुण्य नहीं किया। अब इस जन्म में गर्भ में आया, अब दान ही नहीं दिया है, तो उसका इतना भारी विपाक कि उसके साथ साथ 1,000 लोगों को काम ही नहीं मिला। तो 3 दिन तक सब लोग बिना काम के, अब इतने बड़े शहर में 3 दिन लेबर को काम ना मिले, हो सकता है क्या। पर वो कर्म के कारण हुआ, हुआ ऐसा। तो फिर वहां का मुखिया सोचता है कि देख ले कि क्या हो रहा है, क्यों क्यों नहीं मिल रहा। तो 500 500 में ये लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो जिसमें इस बच्चे की मां है, उन 500 को काम नहीं मिलता, दूसरे 500 को मिल जाता है। ऐसे करते करते पता चलता है कि ये जो महिला है, ये गर्भवती है। इस गर्भवती महिला में जो बालक है, इस बालक के कारण हम लोग को खाना नहीं मिल रहा। तो कहते हैं, जन्म से ही जो दरिद्रता लेकर आए, ऐसा बच्चा है करके, बड़ा शुभ है कहते हैं। आज भी होता है बच्चों, जो बच्चे, यानी कई बार ऐसा होता है कि बेटा या बेटी जन्म ले, तो होता है कि पूरा धन खत्म हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा, बेटा बेटी जन्म ले, तो बहुत सारी धन संपत्ति माता पिता को मिलती है। क्यों, यदि बेटे ने पूर्व जन्म में पुण्य किया है, दान दिया है, तो बहुत धन मिलेगा। नहीं दिया है तो कंगाल पैदा होगा। और होता ऐसा है कि अब खाना, तो जैसे तैसे 9 माह 10 माह अपने गर्भ में वो मम्मी पालती है। और धीरे 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 जब जन्म देती है, जन्म देने के बाद देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल काला काला। माता पिता सुंदर है, पर बच्चा बिल्कुल काला, ऐसा ऐसा दिखता है जैसे राक्षस हो, हा ऐसा वाला है बिल्कुल। आंख इधर से टेढ़ी है, मुंह ऐसा है कि कोई देखे तो डर जाए करके। ये क्या पैदा हो गया, क्यों ऐसा होता है बताओ। बताओ, हम लोग दान देते, दान में क्या देते हैं, कपड़ा देते हैं। कपड़ा क्या करता है, आदमी को सुंदर बनाता है ना। आदमी को सुंदर बनाता है कि नहीं। अब देखो, तुम कपड़ा पहन के हो, कोई नीला पहन के है, कोई सफेद, कोई सुंदर दिख रहा है कि नहीं। तो हम कपड़ा पहनने से अच्छा दिखाई देते हैं ना। अब इसने अपने जीवन में कभी दान ही नहीं दिया। अब दान नहीं दिया, कपड़ा दान नहीं दिया, तो सुंदरता दिखाई देगी क्या, सुंदरता दी ही नहीं तो सुंदरता कैसे मिलेगी। इसीलिए कंजूस आदमी इस तरह से दरिद्र पैदा हुआ। एक तो पैसा भी नहीं है और सुंदरता भी नहीं, जो भी देखे डर जाए। अब जब गर्भ में आया, तभी से किसी को खाना नहीं, तो माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी, माता पिता को कितनी तकलीफ हुई होगी कि काम काम नहीं मिल रहा बराबर, भोजन नहीं मिल रहा बराबर, कितनी तकलीफ।
अब जैसे तैसे बड़ा होता है। अब ये जो उसका जो आनंद श्रेष्ठी जी का जो बेटा था मुलश्री, इसके भी बच्चे हैं, और ये भी अभी हल्का सा बच्चा ही है उस समय। जब आनंद श्रेष्ठी मर जाता है तो मुलश्री को राजा बुलाकर उसको नगर का प्रधान सेठ जी बना देते हैं। तो अभी मुलश्री सेठ जी है। अब आनंद सेठ जी के घर में देखभाल कौन कर रहा है? उसका बेटा कर रहा है। और आनंद सेठ जी कहाँ जन्म लिए? सेवकों के कुल में दरिद्र बनकर, बड़े असुर बनकर। तो एक बार जब ये 5-6 साल का हो जाता है तो माँ बोलती है कि बेटा, तेरे कारण बहुत दुख भोगा है। अब एक काम करिए, कटोरा ले भीख मांगने का, और तू भीख मांगते चल, जहां जहां मांगेगा उसके अनुसार तू खाकर जिंदा रहे। क्योंकि माँ ने पूरी जिंदगी, माँ तो माँ है ना, माँ का कलेजा ऐसा होता है कि अपने बच्चे को चाहे बदसूरत दिखाई दे, चाहे गंदा दिखाई दे, चाहे यहां से नाक से ऐसा बहता रहे, है ना, तुमने देखा होगा कुछ बच्चे, हाँ, बिल्कुल गंदा ऐसा कुछ भी रहे, पर माँ का मन, माँ होती है ना। तो उसको बड़ा पाल पाला, 7-8 5-7 का साल का हुआ तो माँ ने कहा, बेटा तेरे कारण मैंने बहुत दुख भोगा है, अब एक काम कर, तू ये भिक्षा माँ अपना भिक्षा का कटोरा ले और खुद ही भिक्षा मांग। तो एक दिन ये छोटा सा बच्चा भिक्षा मांगने के लिए गया, गांव में, शहर में गया। तो उसको याद आया कि अरे इतना बड़ा महल, महल को देखते ही उसको याद आया कि इसके अंदर तो मैं रहता था पहले। क्यों? क्योंकि था तो आनंद सेठ जी। घर के अंदर चला गया। उस दिन चौकीदार नौकर दूसरे दूसरे काम में थे तो किसी ने रोका नहीं। महल के अंदर जाने के बाद, उसके हवेली के अंदर जाने के बाद पहले दूसरे तीसरे कमरे में गया। वहां मुलस्री के बच्चे खेल रहे थे। इसको देखते ही ऐसे डर गए, अरे कोई यक्ष आ गया है करके, डर ही गए बिल्कुल, ऐसे डर गए क्या बताए। और चिल्लाने लगे, अरे ये देखो राक्षस आ गया, राक्षस आ गया, राक्षस आ गया करके। ऐसा होता है ना, अब देखने में इतना काला है, आंख कान भी सही जगह पे नहीं। अब देखो, सोच लो, दांत यहाँ से टेढ़े हैं, यहाँ से एक आधा दांत ऐसा ऊपर आ गया है, एक नीचे आ गया है, नाक ऐसी टेढ़ी हो गई है, आंख एक ऊपर एक नीचे हो जाए तो कैसा दिखाई देगा? है है कि नहीं? हम ही अपनी, कबीर को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा है बेचारा देखने में। तो ऐसा हो जाए तो बड़ा भयानक दिखाई देगा ना। तो वो भयानक बच्चे देखकर डर गए। डर के क्या हुए? चिल्लाने लगे। तो पूरे मैं उसका उसके महल में काम करने वाले, उसके हवेली में काम करने वाले सब सेवक आए, उन्होंने इस बच्चे को देखा। देखते ही लकड़ी उठाई और जो मारना शुरू किया, चलो घर के बाहर करके, मार मार कर उसको घर के बाहर भगा दिया। अब भगवान बुद्ध जी भी भिक्षा मांगने के लिए वहां गए हुए थे। देखा भगवान ने कि इसको मार मार कर भगा दिया है करके सेवकों ने। भगवान बुद्ध जी ने बाद में आनंद बंटी जी को बताया कि आनंद, जाओ मुलस्री को बुला कर लेकर आओ। किसको? तो हवेली के सेठ जी को बुला कर लेकर आओ। अब आनंद बंटी जी जब मुलस्री को बताने के लिए गए कि भगवान ने बुलाया है, तो ये बात पूरे शहर में फैल गई कि भगवान बुद्ध जी ने मुलस्री को बुलाया है, सेठ जी को बुलाया है, तो कोई विशेष कारण होगा। मुलस्री भी सोचता है कि भगवान ने मुझे क्यों बुलाया। तो घर में आके पूछता है कि क्या हुआ। तो पता चलता है ऐसा एक लड़का आया था जिसको मार मार कर भगाया है, तो शायद मैंने गलती की है, इसीलिए भगवान ने बुलाया होगा। तो जाता है भगवान के पास, पूरा गांव जमा हो जाता है, पूरा शहर, लगभग 1000, 10,000, 90,000 लोगों के ऊपर लोग वहां जमा हो जाते हैं। इतने सारे लोग वहां जमा हो जाते, पूरा शहर ही आ जाता है, तो समझो। तब तो 7 करोड़ लोग रहते थे वहां, तो 1 लाख लोग जमा होना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो उतने लोग जमा हो जाते हैं। होता यह है, भगवान उस बदसूरत से बच्चे की ओर देखकर बोलते हैं, मुलश्री, जानते हो ये कौन है? अब ये बदसूरत बच्चा, इसको पूछते हैं। तो कहते हैं, भगवान ऐसे बच्चे को तो मैंने, हम लोग देखते हैं ना, पट से नाक वाक दबा लेते हैं कुछ बदसूरत दिखाई दे तो, है कि नहीं? ऐसे इस बच्चे को तो मैंने देखा भी नहीं, मैं नहीं जानता, भगवान कहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि मुलश्री, ये तुम्हारे कौन है? पिताजी है। तक, हाँ, मेरे पिताजी? कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी तो सेठ जी थे, इतने बड़े थे, मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो डाउट करता है। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, मुलश्री तुमको याद है तुम्हारे पापा के पास बहुत धन था,
तो हाँ, दिया नहीं याद है। तो हाँ, कुछ धन छुपा है, उसका पता ही नहीं चला। तो भगवान पूछते हैं इसको, ये काले कलूटे लड़के को पूछते हैं, ये बदसूरत लड़के को पूछते हैं कि इसका धन कहाँ है करके। तो वो जाता है और घर में बताता है, इस पेड़ के नीचे मैंने गाड़ के रखा है एक धन, उस चूल्हे के नीचे एक धन गड़ा हुआ है, वहां पर कुएं के पीछे एक धन गड़ा हुआ है, सब बताता है, सिर्फ 5 धन बताता है पूरा। अरे बाप रे, मुलसी अपने सर पे हाथ रख देता है, मेरा पिता ऐसा काला कलूटा राक्षस जैसा बच्चा कैसे हो सकता है। तब भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ये जो सेठ है, ये क्या बोलता था, दान बिल्कुल नहीं देने का, एक एक रुपया बचा के रखने का, 1 रुपया खर्च नहीं करने का। मेरा पुत्र, मेरा धन। अब बताओ, किसी काम में आया ये धन? नहीं। कहाँ जन्म लिया? ऐसी जगह जन्म लिया जहां पर जन्म से ही माँ बाप भी भूखे रह रहे हैं, तो धन कोई काम में आया? नहीं। बेटे के घर गया, क्या मिला वहां पे? डंडे से मार मिली, डंडे से मार के भगा दिया गया। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा कि पुतान मत्ति धनं मत्ति, अरे मेरा पुत्र, धन मेरा, इति बालो विहन्यति। मूर्ख आदमी इनको अपना समझ समझ कर व्याकुल रहता है, मेरा है करके परेशान रहता है। अत्ता ही अत्तनो नत्थि, जब यहां खुद ही खुद का नहीं है, कुतो पुत्ता कुतो धनन, तो पुत्र कहाँ का, धन कहाँ का काम आएगा? कोई काम नहीं आता। जब ये बात भगवान बताते हैं ना, तो उस पूरे शहर में 84,000 लोग जो है, वहां पर जो आए हैं, 84,000 लोग, सारा का सारे उतने लोग धर्म को बोध कर लेते हैं, उनको धर्म बोध हो जाता है। ठीक है। तो आनंद श्रेष्ठी ने अपने जीवन में 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया, केवल धन एकत्र करता रहा, और अपने बच्चों को भी वो धन नहीं दिया। इसीलिए ये धन उसका कुछ नहीं कर पाया। तो भगवान कहते हैं, यदि तुमको सही धन का इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ेगा? समय समय पर अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। धन का सही इस्तेमाल क्या है? अपने ऊपर धन खर्च करो, समय समय पर दान दो, दूसरों के दान में शामिल हो, दूसरों को सहायता करो, जिसको कपड़ा देना है उसको कपड़ा दो, कि कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं, उसको रहने के लिए जगह व्यवस्था कराओ, कुछ न कुछ सहायता करो, बीमार को औषधि दो। ये चीज तुमको करनी चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति तुम्हारे काम में आएगी। इसकी एक और छोटी सी कहानी, कैसी? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि किसी के घर में आग लग जाए, सोचो अभी, किसी के घर में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे? फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, है ना? फायर ब्रिगेड आने से पहले हम क्या करेंगे? हमारा जो अंदर अंदर रखा सामान है, उसको हम क्या करेंगे? घर के बाहर फेंकते चले जाएंगे, क्योंकि अभी तो पूरी आग नहीं लगी है ना, आग जलना शुरू है तो घर के अंदर का सामान बाहर फेंकते हैं कि नहीं? जब पूरा घर जल जाएगा तो काम में क्या आएगा बताओ उसके पास? घर के बाहर जो फेंका हुआ है वही सामान बच जाएगा कि नहीं? अब घर के बाहर जो जो सामान फेंका है, वही सामान उसके पास सुरक्षित बचा है कि नहीं? ऐसा ही भगवान कहते हैं कि दान देकर जो जो सामान बाहर फेंक दे, यही सामान हमको बाद में काम में आता है। इसीलिए बच्चों, अपनी जिंदगी में एक चीज का अभ्यास हमेशा शुरू करो, क्या? कि आप लोग निरंतरता से बगैर कंजूसी किए दान दोगे। तुम्हारे माता पिता नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, उनको उनका जीवन जैसा है, पर तुम बच्चों ने ये सीखना चाहिए कि मैं ओह ओह बूढ़ा होने तक, कब तक? बूढ़ा होने तक निरंतरता से दान दूंगा। दान में कोई कंजूसी नहीं। किसी को दान देने से किसी का धन खत्म हो गया है क्या? नहीं, किसी का धन खत्म नहीं होता। इसीलिए बच्चों, दान का अभ्यास करो, ठीक है? और जितना करोगे उतना आनंद तुमको मिलेगा, उतना आनंद तुमको मिलेगा। तो तुम बच्चों ने इस बात को अच्छी तरह से सीखना चाहिए।
ठीक है। ठीक है। तो ये जो आनंद सेठ जी की कहानी जो हमें दान के बारे में बताती है, ये कथा तुम सभी को कंजूसी को छोड़कर दान देने वाला बनने के लिए, भगवान बुद्ध जी का आज्ञाकारी पुत्र बनने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए ये कहानी, ये धम्मपद की कथा उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।